जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज का महाशिव पुराण का अध्याय मैं 36वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं महाशिव पुराण के अध्याय के साथ साथ नंबर भी बताती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं कौन सा अध्याय पढ़ रही हूँ। जय गुरु जी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शिव पुराण आरंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश पर लौटना। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। उसमें सारे देवता पराजित हो गए हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके संयुक्ता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस संग्राम में बृहस्पति जी को विनीति भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तथा महाप्राज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्लभ महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया है। मैं उसकी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। जो ईश्वर को जानकर उस आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। ना मंत्र, ना औषधियाँ, ना समत अभिचारिक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म एवं वेद, ना पूर्व और उत्तर मीमांस तथा नाना देवों से युक्त अन्याय शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विधानों का कथन है। अन्य यासन शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण देवों का 10,000 बार स्वधान्य करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महातृष्टि का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूँगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपाल के साथ आज नान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे यह परम इस यज्ञ में विध्वंस डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विध्वंस का निवारण करने के लिए ये वस्तुएं तुमसे किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वह इंद्र
इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्र गणों के नायक वीरभद्र रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरवेश्वर भागते हुए दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ है, इसमें संशय नहीं। यज्ञ का आपका कर्म है, रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमंदन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद से वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवर्षि विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मुंडता वंश पहले मुझसे बार बार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर ही भक्त के अधीन रहते हैं, तथा दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो। तुम प्राप्त के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हो, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगे। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं। मैं जैसे आप हैं वैसे ही शिव हैं, ऐसा देव कहते हैं। और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बातों को अपने प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निष्कर्ष होकर युद्ध करो। तुम्हारे शास्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ।
अंत में वीरभद्र भगवान विष्णु के चक्र को सम्मित कर दिया तथा 60 दंड धनुष के तीन टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को ऐसा तेज से समत जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भारी परिणाम है। दूसरे के लिए इस कष्ट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वह सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ की अत्यंत भयभीत हो मार्ग का रूप धारण करके वहां से भागा। मार्ग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्राप्ति ही मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैरों से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ डाले क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वह दांत दिखा कर हंसते थे। हे नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंख निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे उस समय वह आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणों नायकों के सदवा सहावसा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडम्बना की। वहाँ जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से इनके मस्तक का भेद नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र अग्नि कुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार की राशि का नाश करके यह उद्य चाल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत्य कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख महेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीरभद्र प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।